हेलो दोस्तों, तो चलते हैं अतरंगी सफ़र पर। ये इस ड्रामे का पार्ट 8 है, जहां हमने लास्ट टाइम देखा था कि मिंट ने जैसे क्लोज आकर बीबी के कान में जो भी कहा था उसकी वजह से बीबी के दिल में तो घंटी बजनी स्टार्ट हो जाती है। इसका क्या मतलब था और इस बात से आखिरकार ये मेरे साथ फ्लर्ट कैसे कर सकता है, बस यही सब बीबी सोचने लग जाती है। जिसके बाद ग्रैंड माँ तो बीबी को आवाज देते हुए कहती है, बीबी क्या अब पूरा दिन वहीं खड़े रहना है? तुम भी आकर कोई हेल्प करा दो। जिसके बाद बीबी भी हेल्प करने को चली जाती है। जिसके बाद अब यहाँ बो और बैम की भी एंट्री हो जाती है और बैम ने तो बो का हाथ ऐसे पकड़ रखा था कि जैसे अब वो उसे छोड़ने ही नहीं वाली है। जिसके बाद बो तो बहुत खुश हो रहा था। फिर वो ग्रैंड माँ और आंटी माई के पास जाते हैं, पर वहाँ तो ग्रैंड माँ बो को ऐसे क्लोथ्स में देख शॉक हो जाती हैं और उसके कपड़ों का फैशन देख कहती हैं, अरे ये जैकेट तो देखो फटी हुई है, इसमें तो कितने सारे होल्स बने हुए हैं। ओह बो, तुम चिंता मत करो, मैं इसे सील दूंगी। जिस पर बैम सबको बताती है कि कुछ भी सीलने की जरूरत नहीं है और ये फैशन है। बैंकॉक में ना सब ऐसे ही कपड़े पहनते हैं और ये क्लोथ्स तो बहुत ही ज्यादा एक्सपेंसिव हैं और सबसे ज्यादा बहुत स्पेशल भी है, क्योंकि ये मेरे लू के हैं और वो हमारे विलेज का लू चैन है। जिसकी ऐसी फालतू की बकवास सुन ग्रैंड माँ और आंटी माई तो एक दूसरे को देखने लग जाती हैं। जिसके बाद बैम बताती है कि और मिंट तो लू का बिग ब्रदर है, लूफेन। जिस पर अब उसकी बकवास को खत्म करने के लिए सब हाँ हाँ कहने लग जाते हैं। जिसके बाद बैम वहाँ हेल्प करने लग जाती है। अब बैम ने तो बो को ढूंढ लिया था, पर अब ये बात जाकर नॉक को कौन बताए। वो तो अभी भी गर्मी से हालत खराब कर रही थी और उसे भूख भी बहुत लगी थी, पर फिर भी मैं तो बो को ढूंढ कर ही मानूंगी। वाह क्या प्यार है की रट लगाए बैठी हुई होती है। जिसके बाद यहाँ हमें सब लंच करते हुए दिखाते हैं, जो कि बीबी योग के साथ बैठी होती है। वहाँ वेव भी उन्हें ज्वाइन करता है और दूसरी तरफ टिम और मिंट भी बैठे हुए होते हैं और ये टिम की बच्ची तो अपने हाथों से मिंट को खाना खिला रही होती है। जो देख बीबी लाइक, इसके हाथों में मेहंदी लगी है क्या? इसके हाथ नहीं है क्या जो ये टिम के हाथों से खाना खा रहा है? प्ले बॉय कहीं का। जहाँ यो ये सब जेलसी को ना नोटिस कर रहा होता है। अब वेव बीबी से यहाँ बात कर रहा होता है कि खाना कितना अच्छा बनाया है ना आंट माई ने और ग्रैंड माँ ने, देखो तो जरा। पर यहाँ तो बीबी सुन ही नहीं, जो करना है करो तुम, मुझे क्या पड़ी है। और ये बुक्खड़ तो बो की प्लेट से छुपके से खाना चुराने लग जाती है। जिसके बाद नॉक मौका देखकर बेहोश होने का नाटक करती है, जहां बो उसके लिए खाना ले रहा होता है। पर यहाँ नॉक का तो पोपट हो जाता है, क्योंकि सोच रही थी कि बो उसे आके पकड़ेगा, लेकिन यहाँ तो वो वेव की बाहों में जा गिरती है। जिसके बाद तो वो मैं ठीक हूँ का बहाना लगाने लग जाती है और तुम यहाँ से जाओ ना, ये कहने लग जाती है वेव को। जहाँ वेव के जाते ही ये बो से ज्यादा ही चिपकने लग जाती है और मैं बेहोश हो रही हूँ, देखो ना बो मुझे क्या हो रहा है। और ये ड्रामा कंटिन्यू करने लग जाती है। जिसके बाद वेव बीबी के लिए वाटर लेकर आता है, जो देख यू लाइक, वेव भाई मेरे लिए भी ले आता। जिस पर वेव लाइक, भाई जाके खुद ले लेना, ये कहता है। जिस पर यो वाटर लेने चला जाता है। अब ये सब कुछ देख मिंट की तो अच्छी खासी जलने लग जाती है और टिम उसे और जलाने के लिए कहती है कि देखो वेव और बीबी साथ में कितने अच्छे लगते हैं, जस्ट लाइक मेड फॉर ईच अदर। अरे यार ये लोग क्यों भूल जाते हैं कि बीबी का ऑलरेडी बीएफ है बाहर। जिसके बाद मिंट बीबी को मैसेज करने लग जाता है, पता नहीं कब रात होगी और कब मैं तुमसे मिलने आऊंगा। जो देखकर बीबी उसे स्टूपिड बताती है, जहाँ पूरा सीन यो देख रहा था और सब कुछ समझ भी रहा होता है। वो पास आकर बीबी को फिर से टीज करने लग जाता है, बेचारी सलमन फिश। जिस पर वे उनसे पूछता है कि ये सब क्या है, जिस पर यो उसे भी सलमन फिश की बेतुकी स्टोरी सुनाने लग जाता है। जिसके बाद तो बीबी का मूड ही ऑफ हो जाता है और वो वहां से चली जाती है। जिसके बाद बो, बैम और नॉक ग्रैंडमा और आंट माई के पास पहुंच जाते हैं और खाने की बहुत तारीफ करते हैं। जिसके बाद फिर नॉक बैम को अपने साथ जबरदस्ती ले जाने लग जाती है, जो ये सब लोग भी देखकर हैरान होने लग जाते हैं कि अब इन्हें क्या हो गया। और फिर वहाँ बैम से मेरे बो के लिए तुम्हारी क्या फीलिंग्स हैं ये पूछने लग जाती है। जिस पर बैम लाइक, ये बो तुम्हारा बो कब से हो गया? जिसके बाद नॉक कहती है, क्या तुम बो को लाइक करती हो? जिस पर बैम थोड़ी देर सोचने के बाद बोलती है, नहीं तो
ऐसा तो कुछ भी नहीं है। जो सुन नोक तो बहुत खुश हो जाती है और कहती है अच्छा है फिर तो तुम ना उसे दूर रहा करो क्योंकि मैं उसे लाइक करती हूँ। या बिंदास है यार, क्या बोल दिया उसने तो। जिस पर बैम कहती है मैं क्यों दूर रहूं बो से, मैं और बो साथ में रहते हैं एक ही घर में। जिसके बाद नोक बैम को चैलेंज करने लग जाती है कि चलो मैं तुम्हें चैलेंज करती हूँ कंट्री म्यूजिक सिंगिंग कंपटीशन के लिए। जिस पर वहाँ बैम तो उसे सीधे मुंह मना कर देती है क्योंकि वो अच्छे से जानती है कि जितना अच्छा नोक गाती है ना उतना ही बुरा बैम गाती है। लेकिन नोक इतनी आसानी से थोड़ी ना मानने वाली थी। वो भी बैम को लूजर का टैग देने लग जाती है जिस पर बैम उसका चैलेंज एक्सेप्ट कर ही लेती है। फंस गई ना। और जो हारेगा वो बो से दूर रहेगा और एक दूसरे को यही कहकर टशन दिखाने लग जाती हैं। जिसके बाद अब सीन शिफ्ट होता है यो पर, जो कि आते के साथ ही बीबी और टिम के पास जाकर पूछता है क्या तुम लोगों का काम अभी तक खत्म नहीं हुआ है। बो बैम और ग्रैंड माँ तो घर को भी चले गए हैं अब तक। जिस पर बीबी लाइक और मैं, भला मेरा क्या होगा, मैं फिर घर कैसे जाऊंगी। जिस पर यो बताता है कि कोई है जो कब से तुम्हारा वेट कर रहा है, तुम्हें घर छोड़ने के लिए मरा ही जा रहा है। जिसके बाद वहाँ मिंट और वेव भी आ जाते हैं। यो की बातें सुन टिम को तो मिर्ची ही लग जाती है। फिर यो तो वहाँ से निकल जाता है। जिसके बाद टिम, बीबी, मिंट और वेव चारों एक दूसरे से नजरें चुराने लग जाते हैं। जहाँ पर अब सीन शिफ्ट होता है बो और बैम पर, जो कि गाड़ी में बैठकर जा रहे होते हैं घर को। यहाँ हमारी बैम का तो मूड ऑफ लग रहा है आज। जिसके बाद तो बो से भी कहती है आखिरकार तुम में ऐसा है ही क्या, तुम तो इतने हैंडसम भी नहीं हो, तुम्हारी तो नोज भी देखो कितनी बड़ी है। और अपने दोनों हाथों से बड़े ही प्यार से उसके फेस को टच करके कहती है आखिर वो हर वक्त बस बो ये बो वो क्यों करती रहती है, उसे ऐसा क्यों दिखता है तुम में कि तुम सिर्फ मेरे ही हो। तुम तो लू के जितने हैंडसम भी नहीं लगते हो, फिर भी वो क्यों बस तुम्हारा ही नाम लिए जा रही होती है हर वक्त। हाँ बोलो, अब बोलो भी। जिसके बाद पता नहीं क्यों पर वो तो बहुत हैप्पी हो रहा था। जहाँ अब सीन शिफ्ट होता है बीबी, मिंट, वेव और टिम पर, जहाँ और दो वॉलंटियर्स मिंट का वेट कर रही थी। जहाँ जब टिम और मिंट आते हैं तो वो मिंट को देखकर उसकी तरफ जाने लगते हैं पर टिम उन्हें रोक देती है। जिस पर वो वॉलंटियर्स टिम से कहती हैं तुम्हारा ना ये बहुत ज्यादा हो रहा है, तुम तो इसकी गर्लफ्रेंड भी नहीं हो। जिस पर टिम तो उनसे लड़ने लग जाती है और कहती है कि अभी नहीं हूँ गर्लफ्रेंड, पर कभी ना कभी फ्यूचर में तो बन ही जाऊंगी। जिस पर वो गर्ल्स टिम से कहती हैं कि पहले मिंट से तो पूछ लो कि वो क्या सोचता है तुम्हारे बारे में। जो सुनकर अब टिम तो लड़ने को हो जाती है पर मिंट उसे रोकता है और जल्दी से गाड़ी में बैठने को कहता है क्योंकि बहुत रात हो चुकी है। जो देख बेबी लाइक हाँ ऐसे ही अपना चाम चलाता होगा गर्ल्स पर, तभी तो इतना एटीट्यूड दिखाते हो ना तुम प्ले बॉय कहीं के। जिसके बाद तो मिंट अब बीबी को इशारा करता है कि लाइक देखो तो जरा, मेरे लिए तो गर्ल्स फाइट तक करती हैं, और चला जाता है। जिसके बाद वेव को तो मौका ही मिल जाता है बीबी को भड़काने को। देखा बीबी, ये तो कुछ नहीं है, मिंट के लिए तो गर्ल्स एक दूसरे के बाल तक नोच सकती है, ऐसा ही है मिंट, जबकि मैं सिर्फ एक पर मरता हूँ। जिसके बाद बेबी उसे देख पूछती है क्या, जहाँ वेव बताने ही वाला होता है कि बेबी उसे रोक देती है। शायद बेबी पहले से जानती है कि वो क्या बोलने वाला है और घर छोड़ने के लिए कहती है। जिस पर वेव की बात तो अधूरी रह जाती है और वो भी वहां से निकल जाता है। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है बेबी पर, जो कि रूम में अपने बाल बना रही होती है और सोच रही होती है कि बहुत हो गया मिंट, अब मैं तुम्हारी किसी भी ट्रिक में नहीं फंसूंगी, और उसे याद करने लगती है। जिसके बाद वहाँ मिंट की एंट्री भी होती है दरवाजे पर, जो देख बीबी शॉक हो जाती है और सोचती है ये तो सच में आ गया। अब मिंट यहाँ क्यों आया है ये जानेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। नेक्स्ट वीडियोस के लिए मेरा वेट कीजिएगा और मेरी वीडियोस को बहुत सारा प्यार दीजिएगा, और जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।